नमस्कार दोस्तों, ट्रैक डिजिटल ई मित्र सीएससी हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि बायोमेट्रिक के लॉक व अनलॉक के फीचर्स को एनेबल और डिसेबल कैसे किया जाए। बायोमेट्रिक लॉक व अनलॉक सेवा को चालू या बंद किस प्रकार से किया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे माई आधार पे आना है। उसके बाद माई आधार पे आने के बाद यहाँ पे आधार सर्विस के नीचे जस्ट लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे और अनलॉक लॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को डालना है। जैसे ही आधार नंबर को डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को भर देना है। कैप्चा कोड को भर देने के बाद कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक किया जाता है तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल में, जिस पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाता है। और जैसे ही सेंड कर दिया जाता है तो यहाँ पे 6 डिजिट ओटीपी डालना है आपको और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एनेबल लॉकिंग फीचर्स दिया हुआ आता है, उसको एनेबल लॉकिंग फीचर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एनेबल लॉकिंग फीचर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आपके सामने आ जाता है, योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली। अब जब हमने बायोमेट्रिक लॉक करने के फीचर के बारे में जाना था तो इसी प्रकार से यहाँ तक तो सब सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन एनेबल को डिसेबल करने के लिए थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। अब हमने ये लॉकिंग फीचर को एक्टिवेट तो कर दिया है, बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया है। अब आप कहीं भी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज शो होगा, योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड आधार होल्डर, इस तरह से कुछ नाम आएगा। अब उसको एनेबल को डिसेबल करने के लिए हमें यहाँ पे वापस वही प्रोसेस दोहरानी है। यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे वापस आधार कार्ड पे लॉगिन हो जाना है। वापस यहाँ पे आधार कार्ड अपना टाइप कर देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को भर देना है। जैसे कैप्चा कोड को भरेंगे यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पे ओटीपी का मैसेज आ जाएगा और वो मैसेज ओटीपी यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम ओटीपी को डाल देते हैं। जैसे ही ओटीपी पे डाल देते हैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब आपको मैं बता दूं दो ऑप्शन किस लिए है। अब यहाँ पे देखो बायोमेट्रिक लॉक, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक लॉक है पहले से। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है कि एक तो होता है अनलॉक बायोमेट्रिक। अगर हम अनलॉक करेंगे तो कुछ समय के लिए एनेबल हो जाएगी, लॉक से अनलॉक हो जाएगी और वापस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ठीक है, जब हम यूज करते हैं तो यहाँ तक आने के बाद अनलॉक किया जाता है। और एक फीचर्स होता है डिसेबल लॉकिंग फीचर्स। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे द्वारा की गई बायोमेट्रिक लॉक वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो यहाँ पे लॉकिंग फीचर को यहाँ पे डिसेबल किया जाता है। तो इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद दोबारा से आपकी बायोमेट्रिक लॉक नहीं होगी, जबकि ऊपर वाला अगर फंक्शन यूज करते हैं तो बायोमेट्रिक कुछ समय के लिए खुल जाती है और कुछ समय के लिए के बाद वापस लॉक हो जाती है। लेकिन बायोमेट्रिक लॉकिंग फीचर को डिसेबल करने के बाद अब ये बायोमेट्रिक लॉकिंग डिसेबल सक्सेसफुल हो गया है। तो अब आपके किसी भी स्थान पे ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगी। अगर हम करेंगे यहाँ से एक्टिवेट तो वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बायोमेट्रिक को एक तो होता है बायोमेट्रिक को लॉक और अनलॉक किया जाता है, यानी कि बायोमेट्रिक कुछ समय के लिए एनेबल रहती है और बाद में लॉक हो जाती है। दूसरा ये फीचर था बायोमेट्रिक को एनेबल और डिसेबल किस प्रकार से किया जाए। तो आज हमने जाना इस वीडियो में कि बायोमेट्रिक किस प्रकार से डिसेबल किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस यहाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।